अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वसीम। आज हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या है कि आयोनिक बॉन्ड जब आयन मिलते हैं तो तब क्या है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आयन क्या होते हैं। आयन जो किसी एटम पर अगर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो तो उसे हम आयन बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड की वैसे दो डेफिनेशंस हैं, वो पहले दो डेफिनेशन हम समझते हैं और उसके बाद हम क्या है आयोनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है, आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जब आयन्स आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। दोनों ही एक बातें हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होता है। मतलब कि सबसे पहले क्या है, या दूसरी बात हम आयन वाली भी समझेंगे इसी टॉपिक पे बड़ी तफसीलन। और आई होप कि आइंदा आपको कभी भी आयोनिक बॉन्ड में टेंशन नहीं आएगी। मीन के जैसा कि हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम में से निकला एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। और उसके बाद एक क्लोरीन, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, Na+ और Cl नेगेटिव, और ये क्या बन गया, NaCl। अब जो बात समझने वाली है, ये पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली। अब देखें कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ठीक है। मुकम्मल मुंतकिली हो गई ना, बाहर निकल गया और उसके बाद क्लोरीन में दाखिल हो गए, ठीक है। जैसे क्लोरीन में दाखिल हुआ यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन किस में मुंतकिल हो गया, क्लोरीन में मुंतकिल हो गया। तो फिर क्या है कि जब ये दोनों आपस में मिले तो ये आयोनिक बॉन्ड। NaCl क्या है, ये एक आयोनिक बॉन्ड है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि दूसरी डेफिनेशन हमने इधर से ही निकाली है। जब आयन्स आपस में मिलते हैं, आयन्स क्या है, ठीक है, कि किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो तो तब क्या है कि आयन बनता है। आप देखें कि एक तो ये आयन हो गया, ठीक है। इसे हम मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो किसी एटम के ऊपर, उसे आयन के आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। एक है कैटाइन, ठीक है, और दूसरा है एनायन, ठीक। तो क्या है कि अगर किसी एटम पर हो पॉजिटिव चार्ज उसे हम कैटाइन बोलते हैं, अगर किसी एटम पर हो नेगेटिव चार्ज उसे हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आयन्स बोलेंगे। तो ये देखें कि जब कैटाइन और एनायन, जब आयन आपस में मिलकर कोई बॉन्ड बना रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम ने ही क्यों इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, कि हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी मदार में, ये हम नेक्स्ट बल्कि ये 4th चैप्टर के शुरू में भी ये चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हर एटम चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के अपने आखिरी मदार में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करें। अब सोडियम के पास आखिरी मदार में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो है 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा, क्लोरीन कभी भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। हाँ, तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर लेगी और सोडियम का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो बुक में भी बताया गया है, जैसा कि ये है हमारे पास सोडियम, ठीक है। और सोडियम में क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है।
तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आपको सही समझ नहीं आ रही तो आप वो मेरे लास्ट वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। एटम की साख्त वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। तो अब ये देखें कि इसके आखिरी मदार में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, 3s1। अब जो क्लोरीन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ये आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और इसके बाद क्या आ गया 3p5। क्लोरीन के आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका ये वाला आखिरी मदार रह गया ना, ठीक है। तो ये क्या है कि आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का ये जो आखिरी मदार है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। आई होप के आपको आयोनिक बॉन्ड की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि आयंस कैसे बनते हैं। आयंस जो हैं, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उसे कैटाइन बोलते हैं, अगर दाखिल हो जाए तो उसे एनाइन बोलते हैं। इन दोनों को यानी कैटाइन और एनाइन जो है वो आयन कहलाते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड जब आयन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो क्यों करता है, अगर किसी एटम के आखिरी मदार में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर किसी एटम के आखिरी मदार में 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कबूल कर लेता है। आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट जो है कोवलेंट बॉन्ड में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और आज के जो हमारा लेक्चर है वो इधर ही एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।